जी को देखे हैं? देखे हैं। कैसे हैं? वो बूढ़े टाइप का है, विजय शंकर दुबे है ना, उनको देखे हैं, उनका बेटा को भी देखे हैं। तो क्या काम हम किए हैं? दिक्कत है उनसे, दिक्कत ये है जो हमारे गांव में कभी आते नहीं है, साइन वाइन का जरूरत पड़ेगा तो कौन करेगा? पटना जाना पड़ता है एक साइन के लिए। मैं पटना रहते हैं? पटना तक मैं गया हूँ एक साइन के लिए, अपने आधार कार्ड के साइन कराने के लिए मैं पटना तक गया हूँ उनसे मिलने के लिए, तभी मेरा साइन नहीं हुआ था। तो कैसे उन्हें मान ले? घर फेसबुक और व्हाट्सएप चलता है ना, उस तरह का विधायक है। उनको भेंट करना है तो ऑनलाइन ही भेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन भेंट होना मुश्किल हो गया है। जब से हम लोग उनको जिताए हैं क्षेत्र में दिखाई नहीं देते। वर्तमान विधायक जिसे कहूँगा, अगर आपके पास समय है और आप चाहते हैं तो आकर के उस रोड का शिलान्यास कर दीजिए आचार संहिता लागू होने से पहले। अब अगर आपके अंदर ईमानदारी है और आप कर्मठ हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो बड़का गाँव और बनसोई पंचायत के बीच से जो बसंतपुर से रोड होकर आता है, खिणवा बनसोई जिनेतपुर मिठना होते हुए बीमल मोड़ तक, उस रोड का शिलान्यास कर दीजिए। अभी समय है आपका आचार संहिता। चैलेंज कर रहे हैं विधायक जी जो है वो कैसे हैं? वो तो आज उनका चेहरा भी हम लोगों ने नहीं देखा, चेहरा नहीं देखे? जब से जीते तब से उनका पता ही नहीं। पार्ट के हैं प्रत्याशी, अगर हमारे जाइएगा ना 4 व्हीलर से नहीं जाइएगा हमारे गांव में, पैदल ही जा सकते हैं, वो भी गिरने का भी डर होता है। इस तरह रास्ता का कंडीशन। मिलने नहीं आते विधायक जी? बिल्कुल नहीं आते भाई। आप देखे हैं विधायक जी को? मैं नहीं देखा हूँ, मैं दूसरी बार वार्ड सदस्य हुआ हूँ बड़का गाँव पंचायत से। पहली बार में भी दुबे जी का मैं पोलिंग एजेंट था, लेकिन किसका पोलिंग एजेंट थे? दुबे जी का, जो वर्तमान विधायक है। विधायक जी के पोलिंग एजेंट थे, आप देखे भी नहीं है? देखे भी नहीं है और दोबारा कभी कसम खा के बोलिए कि आप नहीं देखे। नीतीश द्विवेदी का कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम जो है ये बूथ समिति बैठक का कार्यक्रम है, जिसमें नए लोगों को वीआईपी पार्टी में सदस्यता दिलाई गई है। खास तौर पे देखा गया कि जो नीतीश द्विवेदी हैं वो अपने हाथों से सभी को पार्टी में ज्वाइन करा रहे थे। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, खास तौर पे वार्ड पार्षद सभी लोग हैं। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम रंजन कुमार यादव है। किस पंचायत से हैं? बड़का गाँव पंचायत से हैं। तो जितने लोग अभी सदस्यता लिए हैं सब वार्ड हैं, सब किसी न किसी पंचायत से हैं। हाँ, किसी न किसी पंचायत से हैं, वार्ड सदस्य हैं। और ये हमारे सारे साथी जो हैं वो एक ही पंचायत से वार्ड सदस्य हैं। और सब लोगों का फुल बहुमत देके अब महागठबंधन का सरकार बनाना है और तेजस्वी प्रसाद यादव का हाथ मजबूत करना है। और बिहार में अराजकता जो चल रही है, जो गुंडागर्दी चल रही है, उसको दूर करना है, खत्म करना है। महाराजगंज में अब इस बार नीतीश द्विवेदी को लोग पसंद करेंगे। हाँ, जो नया चेहरा है, नया युवा है। और ये कहानी अब की नहीं, कहानी बरसों की है। जिस तरफ युवा चलता है, जवानी चलती है, उस पर रुझाने चलती है। और जो नीतीश कुमार द्विवेदी युवा हैं, युवा की बातों को रखेंगे और महाराजगंज के एकता और अखंडता को बरकरार रखेंगे और विधानसभा में महाराजगंज के सवाल को मजबूती से रखेंगे। अभी वर्तमान में यहाँ कांग्रेस आपकी महागठबंधन से ही विधायक हैं, उन्होंने कितना काम किया है? देखिए, वो तो भाई जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप चलता है ना, उस तरह का विधायक है। उनको भेंट करना है तो ऑनलाइन ही भेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन भेंट होना मुश्किल हो गया है। जब से हम लोग उनको जिताए हैं क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं। एक समय था जिस दिन पंचायत में आए थे, ये विधानसभा में आए थे, तो हम लोगों ने एक एक पंचायत उंगली पकड़ कर दिखाने का काम किया था और हम लोगों ने वोट दिया महागठबंधन को, और आज दिखाई नहीं देते हैं। यही सवाल है कि एक एक व्यक्ति का समस्या का समाधान नहीं होता है। वो आए और वोट लेकर चले गए, पटना दिखाई देंगे। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में कुछ ना कुछ अंतर होता है, इसलिए ऑनलाइन है, ऑफलाइन वाला नहीं है। ऑफलाइन कौन है? ऑफलाइन अभी नीतीश द्विवेदी है, क्षेत्रीय है। और क्षेत्रीय 5 साल में क्या क्या किए हैं? क्षेत्र में कितना विकास का काम किया? क्षेत्र में तो विकास का काम ना के बराबर है। ना के बराबर? हाँ, उनके चलते ना के बराबर है। अगर कोई यहाँ का इस धरती का लाल होता तो कहीं ना कहीं विकास अदा करता। इस धरती का लाल होता तो मतलब विकास अच्छा होती, सबकी बात पूरी आसानी से पहुँच जाती। उनकी बात किसी को अगर कुछ कहना है तो उनको फ़ोन से कहना पड़ेगा, उनके घर जाकर कहना पड़ेगा, उनको दिखाई देने नहीं, भेंट नहीं होगी, ना कोई अपना बात आसानी से करता। जब आसानी से बात नहीं कर सकते, उस आदमी का समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस बार परिवर्तन लोग चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं, हर युवा का, हर आदमी का सोच है कि कोई तरह का परिवर्तन। क्या नाम है आपका? रंजन कुमार यादव, वार्ड सदस्य। कितना विश्वास है नीतीश द्विवेदी पे आप लोग? इन पे पूरा विश्वास है, पूरी विश्वास है। अभी विधायक जी जो है वो कैसे हैं? वो तो आज उनका चेहरा भी हम लोगों ने नहीं देखा, चेहरा नहीं देखे? जब से जीते तब से उनका पता ही नहीं। कौन चेहरा नहीं देखे हैं? बताइए। हाँ। आपके 5 साल से विधायक हैं, आपने चेहरे नहीं देखे हैं? तो हमारे विधानसभा में वो दिखाई नहीं देते हैं, आते ही नहीं है। आते ही नहीं है। उनसे फोन पे बात कीजिएगा तो अभी वो गाली गलौज करते हैं।
अब तो वार्ड पार्षद हैं, चुनाव अब आ गया है, अब तो क्षेत्र में निकलेंगे। हाँ निकलेंगे तब उनको हम लोग सिखाएंगे। चेहरा देखिएगा। हाँ तो देखेंगे तब ना उनको बताएंगे। क्या बताइएगा? जो इतना साल पहले कहाँ थे आप? 4 साल 5वां साल में जो आप आए हैं, तो 5 साल पहले जब चुनाव था तो जो जो वादे किए थे तो आप तो चेहरा भी नहीं दिखाते हैं और किसी का फोन भी नहीं उठाते हैं। और एक सिग्नेचर कराने के लिए भी मान लीजिए अगर आधार कार्ड सुधार हो गया, चाहे वोटर आईडी में दिक्कत हो, तो साइन के लिए वो बोलते हैं कि जना अभी नहीं दूसरे दिन आओ। अच्छा, हाँ मतलब एक आधार कार्ड में साइन का कहीं जरूरत पड़ता है तो एक साइन के लिए कितना बार दौड़ा देते हैं? वो मिलेंगे ही नहीं। मिलेंगे ही नहीं जी। कम वो नहीं होगा ना, होगा ही नहीं। कौन आएगा? किस पे विश्वास है? यही नीतीश त्रिवेदी आएंगे। नीतीश त्रिवेदी आएंगे। जी। देखिए तमाम वो लोग हैं जो अलग अलग पंचायत से वार्ड पार्षद हैं और आज जो है इस कार्यक्रम में सदस्य बने हैं। क्या कहेंगे? आप भी वार्ड पार्षद हैं? हम भी वार्ड पार्षद हैं। अभी विधायक जी जो आपके हैं वो कितना काम किए क्षेत्र में? अभी तो मेरे कसम से कुछ काम अभी तक नहीं किया है कि हम लोग की तरफ कुछ काम ही नहीं हुआ है तो हम तो क्या असर रखेंगे। अभी नया जो ये नीतीश त्रिवेदी जी वीआईपी पार्टी से है, नया युवा है और सबसे बड़ी बात है कि वो लोकल युवा है। हम लोग लोकल को ही चुनना चाहते हैं कि कभी भी जाकर उनसे कुछ कह सके या किसी जनता का काम कर सके, इसीलिए हम लोगों को चुने हैं। क्या ज़्यादा दूरी के थोड़े ना है, 2-4 किलोमीटर का दूरी है। अरे वो तो बात है, 2-4 किलोमीटर दूरी से बहुत दूरी है। हाँ। किसी काम के लिए जाइए तो ना हो तो दूरी बराबर है ना। अच्छा, काम के लिए भाई बोले कि ये ऑनलाइन ऑफलाइन देता है, जैसे कि ऑफलाइन तो है नहीं है, ये ऑनलाइन ही है। हाँ। ऑनलाइन वाले नेता है, ऑफलाइन ऑफलाइन वाले नहीं। नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार। क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं ऑनलाइन वाले नेता है। ये बात सही है, ये बात एकदम सही है। इनके बात से हम सहमत हूँ। ऑफलाइन वाले नेता है वो, ऑफलाइन वाला नहीं, ऑनलाइन बोले हैं। ऑनलाइन वाले नेता है। अच्छा। वो यहाँ लौटते नहीं है। हमारे वार्ड क्षेत्र में अभी तक ले एक भी काम नहीं किए हैं। एकदम जर्जर रोड है हमारे वार्ड में, 12 नंबर वार्ड में एकदम जर्जर रोड है। दहाड़ आता है, दहाड़ से ग्रसित रोड है, टूट जाता है। टूटा जब भी हम फोन किए पिछले दफा नहीं आए, अभी वैसा ही रोड है, अभी तक नहीं वहाँ काम हुआ है, किसी प्रतिनिधि के माध्यम से नहीं हुआ है। हम वार्ड सदस्य हैं, हमारे पास सरकार फंड देती ही नहीं है तो हम काम कहाँ से कराएंगे? और जनता जो लोकल है हमसे काम खोजती है, हम लोग को फंड मिलता नहीं है, हम लोग काम करेंगे कहाँ से? विधायक जी कामें नहीं करते हैं, सांसद जी कामें नहीं करते हैं, तो हम लोग कहाँ से करेंगे विकास? हमारे पास है कौन करेगा काम क्षेत्र का? ये करेंगे, ये युवा नेता है, ये करेंगे जरूर। विश्वास है? एकदम पूर्ण विश्वास है इन पे। देखिए मोरा बाजार है ना ये, जी। देखिए मोरा बाजार है और ये देखिए इधर मतलब थोड़ा सा बारिश जो हुआ है, इस कार्यक्रम के बाहर आप देख सकते हैं ये विकास का, ये आप सीधा तस्वीर आप देखिए कितना विकास हुआ है। ये सड़क से सटा हुआ है। हालांकि हम महाराजगंज क्षेत्र में जब हम लोग घूमे तो महाराजगंज क्षेत्र में कई गाँव से हम लोग होकर आए। SH-NH को छोड़कर पूरा जो है, जो गांव से जुड़ा हुआ सड़क जो है वो काफ़ी जर्जर था, पूरा खराब सड़क था, जिस सड़क से हम लोग होते हुए पहुँचे यहाँ पे। देखिए ये जो लोग हैं इस क्षेत्र के ही हैं और इन्होंने जिस तरीके से बताया कि इस महाराजगंज विधानसभा में जिस तरीके से सबसे बड़ी समस्या जो है सड़क का है, जो नली गली का है, इस तरह का छोटी छोटी जो समस्या है वो बहुत काफ़ी निंदनीय समस्या है। और ख़ास तौर पे जो विधायक हैं यहाँ के, वो लोगों से मिलने नहीं आते हैं। लोगों से मिलने नहीं आते विधायक जी? बिल्कुल नहीं आते भाई। आप देखे हैं विधायक जी को? मैं नहीं देखा हूँ, मैं दूसरी बार वार्ड सदस्य हुआ हूँ बड़कागांव पंचायत से। पहली बार में भी दुबे जी का मैं पोलिंग एजेंट था, लेकिन किसका पोलिंग एजेंट थे? दुबे जी का, जो वर्तमान विधायक है। विधायक जी के पोलिंग एजेंट थे, आप देखे भी नहीं है? देखे भी नहीं है और दोबारा कभी कसम खा के बोलिए कि आप नहीं देखे हैं? कभी दोबारा देखने को मौका भी नहीं मिला। और मुझे कसम खा के बोलिए कि आप नहीं देखे हैं? कसम काहे हर झूठ बात बोल दिए? नहीं, आप पोलिंग एजेंट बने थे, आप नहीं देखे हैं? ऑनलाइन बोल रहा हूँ ना, कोई पीछे तो नहीं बोल रहा हूँ। और जब मुझे एक जरूरत पड़ी थी तो ऑनलाइन फोन पे बात हुई थी तो मुझे डांट कर बैठा दिए थे, तभी मैंने कसम खा लिया था कि बाहरी आदमी को खास करके दुबे जी को वोट नहीं देना है। हमको जैसे सामने से देख रहे हैं, उनको देखे हैं सामने से? नहीं देखे हैं, आज तक नहीं देखे हैं। आज तक नहीं देखे आज तक सामने नहीं से? देखा। हाँ, कहीं सभा उभा में होंगे स्टेज पर। कसम खाइए। कसम तो नहीं खाऊंगा। कसम क्यों खाऊंगा? कसम क्यों खाऊंगा?
सच बोल रहे हैं आप। सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ऑनलाइन बोल रहे हैं। और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए -200 प्लस है, -200 प्लस है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अल्पसंख्यक समाज महाराजगंज में नाराज है। दुबे जी कुछ अल्पसंख्यक समाज पूरा नाराज है। दुबे जी कुछ भी काम नहीं किया अल्पसंख्यक समाज के लिए, कुछ नहीं किया किसी है। भी बस्ती में कहीं मुसलमानों की बस्ती में नहीं गए, चवन्नी का काम नहीं किया। अब किस पे विश्वास है? विश्वास तो ऑनलाइन जो युवा चेहरा आए हुए हैं नीतीश जी, अब देखिए लगे हुए हैं, कर्मठ नेता दिख रहे हैं। आप भी नहीं देखे हैं क्या विधायक जी को? थोड़ा सा आगे आ जाइए। नहीं देखे हैं आप भी? विधायक जी को हम देखे थे, एक बार बड़का गांव में आए थे मुखिया जी विकास सिंह वीरप्पन के पास, हम देखे। क्या करने आए थे विधायक जी? वो आए थे स्विस गेट के लिए। क्या? स्विस गेट अच्छा। जो किवाड़ा होता है उसके निरीक्षण के लिए आए थे। कहे थे कि बनवा देंगे। हम लोग बाहर से बहुत पीड़ित होते हैं, क्योंकि हमारा जो मिश्रवरिया चेवड़ा में पानी जाने का जो रास्ता है, या उसको पुल बोल दीजिए या नदी बोल दीजिए, उसमें पानी आने का बहुत सुविधा खराब हो गया, जिससे पानी इधर उधर खेतों में जाती है, फसल बहुत बर्बाद हो जाती है। उनके लिए विकास सिंह वीरप्पन जो हमारे मुखिया हैं, वो बहुत रिक्वेस्ट भी किए। हम लोग जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य भी रिक्वेस्ट किए थे कि विधायक जी कम से कम स्विस गेट हम लोग को एक बनवा दीजिए कि पानी आने जाने का दिक्कत ना हो। और वो हम लोग का बात नहीं सुन पाए। नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। नहीं, काम नहीं हुआ। आज खाली आके आश्वासन देके चले गए। आके आश्वासन दे के चले गए। और बात है विधायक जी से हमसे क्या, हम लोग क्या चाहिए? बस एक रोड चाहिए उनसे। वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास के लिए कोई नहीं जाता है, कोई जाएगा? विधायक जी से यही रस होता है कि रोड हो, रोड का कंडीशन, सड़क भी नहीं बनवा पाए। हम लोग हम बड़का गाँव 1 नंबर वार्ड के हैं प्रत्याशी। अगर हमारे जाइएगा ना, 4 व्हीलर से नहीं जाइएगा हमारे गांव में, पैदल ही जा सकते हैं, वो भी गिरने का भी डर होता है। इस तरह रास्ता का कंडीशन है। अब ज़्यादा क्या कहें, आप कभी आइएगा घूमते घूमते हमारे तरफ तो देखिएगा। हम खास करके ये अपने विधायक जी से भी कहेंगे कि वो कभी आकर क्षेत्र में घूमे, क्षेत्र में आकर क्षेत्र का क्षेत्र में आएंगे तो आप लोग स्वागत करेंगे उनका। बताइए ना, जितना काम किए उतना स्वागत होगा। सामने है, जो काम करेंगे वही ना स्वागत होगा। हमारे पास हमारे मतलब बड़का गांव में कुछ काम नहीं किए, कुछ नहीं किए। लेकिन और लोगों से भी हम जानना चाहेंगे। मैं कुछ और कहूँ, क्या बोलिए ना? मैं अपने वर्तमान विधायक कि अगर आपके पास समय है तो आचार संहिता लागू होने से पहले बसंतपुर से जो रोड आता है, जो जहाँ से बड़का गांव पंचायत शुरू होता है सरैया और बनसोई का, जिसको केसरी रोड कहते हैं, उस रोड का आकर का उद्घाटन कर दें, रोड का आकर के शिलान्यास कर दें। नहीं करेंगे। 75 साल हो गया, हम लोग 50 MP और 50 विधायक को देखे, आज तक उस रोड का जो स्थिति है, जो बसंतपुर से होके और ये जनता बाजार तक रोड आता है, केसरी रोड है, सब आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। तो मैं वर्तमान विधायक जी से कहूँगा, अगर आपके पास समय है और आप चाहते हैं तो आकर के उस रोड का शिलान्यास कर दीजिए आचार संहिता लागू होने से पहले। अब अगर आपके अंदर ईमानदारी है और आप कर्मठ हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो बड़का गांव और बनसोई पंचायत के बीच से जो बसंतपुर से रोड होकर आता है, खेड़वा बनसोई जिनेतपुर मिठना होते हुए बीमल मोड़ तक, उस रोड का शिलान्यास कर दीजिए। अभी समय है आपका आचार संहिता। चैलेंज कर रहे हैं उनको आप? चैलेंज नहीं कर रहे, गुजारिश चैलेंज करने के हमारी क्या गुजारिश कर रहे हैं आप? हाँ, एक नागरिक के नाते। हमारी चैलेंज की क्या हमारी है कि आप कह रहे कितने सालों से काम हुआ ही नहीं। 75 साल हो गया, कोई 75 साल से 55 साल हमारी उम्र हो गई। 15 साल में आदमी युवा अवस्था से सब कुछ सूझबूझ, 40 साल से मैं देख रहा हूँ कितने MP आए, कितने विधायक आए, कितने केंद्र की सरकार बदली, कितने राज्य की सरकार बदली, उस रास्ते का कोई माई बाप नहीं है। तो जो वर्तमान में है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप आगे शिलान्यास कर दीजिए। चलिए, आपकी बात जरूर देखेंगे और आपकी बात हम रखेंगे भी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद सलाउद्दीन अंसारी। आप विधायक जी को देखे हैं? कैसे हैं? वो बूढ़े टाइप का है, विजय शंकर दुबे है ना, उनको देखे हैं, उनका बेटा को भी देखे हैं। तो क्या काम हम किए हैं? दिक्कत है उनसे, दिक्कत ये है जो हमारे गांव में कभी आते नहीं है, साइन उनका जरूरत पड़ेगा तो कौन करेगा? पटना जाना पड़ता है एक साइन के लिए। मैं पटना रहते हैं? पटना तक मैं गया हूँ एक साइन के लिए, अपने आधार कार्ड के साइन कराने के लिए मैं पटना तक गया हूँ उनसे मिलने के लिए, तब भी मेरा साइन नहीं हुआ था। तो कैसे उन्हें मान ले, घर का नेता हो, अच्छा हो, जो मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चले जाए उनके घर, और घर कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे ना, साइन करा ले के बात खत्म। देखे हैं, लेकिन उनसे कोई उम्मीद नहीं है। इस बार जनता परिवर्तन करेगी। जब परिवर्तन करेगी वो, तो उसको कौन वोट देगा? उसको तो वोट ही कोई देगा नहीं देगा। क्या नाम है आपका? उपेंद्र महतो। उपेंद्र महतो जी हैं। देखिए,
यहाँ जो है महाराजगंज के मोरा जो है गांव बाजार जो है उस बाजार में कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ जो लोगों ने जो बातें कहा कि विधायक जी से काफ़ी नाराज हैं। विधायक जी कोई भी काम नहीं किए क्षेत्र में और ना ही इस महाराजगंज विधानसभा के अंतर्गत जो भी गांव आता है उस गांव के सड़क का निर्माण किया। हालांकि एक व्यक्ति यहां तक कह दिए कि आके शिलान्यास कर दें। अब देखना यह है कि विधायक जी इस वीडियो को देखकर क्या कुछ करते हैं, क्या वहां आके शिलान्यास करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। क्षेत्र में जब घूमेंगे तो जनता उनका किस तरीके से स्वागत करेगी ये भी देखने लायक बात है। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।